हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। लास्ट टाइम मैंने अपनी पहली वीडियो में जो आपको फ्री ईबे कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, उसी सिलसिले में ये इंट्रोडक्शन की दूसरी वीडियो है। और इसमें मैंने एक ब्रेक डाउन तैयार किया है उन तमाम चीज़ों के बारे में, उस तमाम इन्फॉर्मेशन के बारे में जो मैं आपको इस कोर्स सीरीज़ में प्रोवाइड करूँगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपको उसके बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, ताकि आप ये ना समझें कि ये बिल्कुल ही फ़जूल चीज़ है या आपका टाइम वेस्ट है। मैं इसमें वो तमाम टॉपिक्स जो यहाँ पे मैंने ब्रेक डाउन इनका बना लिया है, ये आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा कि ईबे में ये टर्मिनोलॉजी कैसे यूज़ होती है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आई होप कि ये, अगर आप 25 से 30 वीडियोज़ होंगी होपफुली, तो अगर आप इसको प्रॉपरली फ़ॉलो करते हैं तो ये आपके लिए यकीनन एक बहुत बड़ा ख़जाना होगा नॉलेज का ऑनलाइन काम करने के लिए। इसमें आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि आप हमारा यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और उसके बाद उसके साथ ही बेल का बटन होता है, आप उसको क्लिक कर लेंगे तो हर अगली वीडियो जो ही मैं अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो वीडियो आ गई है। उसके अलावा आपने ये करना है कि उसमें आप जाके, तो हमारा जो आइकन है चैनल का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो चैनल का पेज खुल जाएगा। उस पेज के ऊपर आपको वीडियोस का भी टैब नज़र आएगा और साथ उसके आपको प्लेलिस्ट का एक टैब नज़र आएगा। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट के टैब में जाके उसको क्लिक करेंगे तो उसमें ये सारी की सारी जो तरतीब से वीडियोस होंगी वो उसमें पड़ी होंगी। उसमें स्टार्ट में इंट्रोडक्शन की एक दो वीडियोस हैं, उसके बाद जितने यहाँ पे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तो उनकी वीडियोस तरतीब के साथ पड़ी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो 1 ये अकाउंट बनाने के मुतल्लिक है। वीडियो 2 में मैं आपको, हमारे साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस किस तरीके से आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद सेलिंग लिमिट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ईबे में आप कितनी सेल कर सकते हैं और कितने अरसे के बाद ईबे आपको अलाउ करता है, आपकी इंक्रीज़ करता है लिमिट, आप कितनी लिमिट बढ़ा सकते हैं, उस लिमिट को बढ़ाने का तरीक़ाकार क्या है, क्या आपने उसमें इख्तियार करना है तरीका जिससे आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। उसके बाद मैं ईबे की और पेपाल की फ़ीसिस के बारे में डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि, क्योंकि ये एक एक्सपेंस होता है आपकी सेल्स में, तो जब तक आपको पता ना हो कि फ़ीस कैसे कैलकुलेट करनी है या ईबे आपसे कितनी फ़ीस चार्ज करता है, तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कमा रहे हैं और कितना नुकसान कर रहे हैं। और उसके बाद पहले ईबे पेपाल के साथ काम कर रहा था, तो उसमें पेपाल की और ईबे की दोनों फीसिस चार्ज होती थी। अब कुछ अरसे से ईबे ने अपना जो सिस्टम है वो ईबे मैनेज पेमेंट पे ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए, यानी कि पेपाल ख़त्म हो गया दरमियान से और सिर्फ ईबे पे आ गया। तो मैं उसकी भी फिर आपको उस सेटअप में कैसे फीसिस चार्ज हो रही हैं वो भी सारा एक्सप्लेन करूँगा एक वीडियो में। उससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह अच्छे और बुरे दुकानदार होते हैं, अच्छे और बुरे सेलर्स होते हैं, तो ईबे इस चीज़ पे बहुत ध्यान देता है कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं जिससे आपको टॉप रेटेड सेलर का बैज मिलता है, टॉप रेटेड सेलर का बैज मिलने से आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं और कितना टाइम लगता है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है कि ईबे ये चाहता है कि आप अपने कस्टमर को जो ऑर्डर्स हैं वो इन टाइम डिलीवर करें। तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि अगर आपकी डिलीवरी लेट हो जाती है तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे नुकसान है उस चीज़ के। और उसके बाद हम ऑनलाइन बिज़नेस में टैक्सेस की मद में आपको क्या करना पड़ता है, किस तरह आप कैलकुलेशन करेंगे, किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, यूके में टैक्स की क्या इश्यूज़ हैं, कैसे उनको रिज़ॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे।
उसके बाद वो लोग जो हमारे साथ कनेक्ट होंगे, हमारे साथ काम करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं। उन ग्रुप्स में हम उन लोगों को ऐड कर देते हैं इंफॉर्मेशन लेने और देने के लिए। तो उन ग्रुप्स के बारे में मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपने उनको यूज़ करना है और कैसे कम्युनिकेट करना है सिस्टम के साथ। उसके बाद ईबे में आप बिज़नेस पॉलिसीज़ कैसे बनाएंगे कि आप एक दफ़ा ही फ़िक्स कर दें कि कैसे आपने शिपिंग करनी है, शिपिंग के चार्जेस कितने रखने हैं, पेमेंट कैसे लेनी है, क्या तरीक़ाकार है उसका। वो एक ही दफ़ा आप ईबे के अकाउंट में अपने में सेटिंग कर देते हैं, तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करते हैं इस वीडियो में। उसके बाद वो लोग जो हमारे साथ काम करेंगे उनके लिए हमने कुछ शीट्स बनाई हुई हैं जिसमें वो डाटा हमारे साथ शेयर करते हैं और हम उनके साथ डाटा शेयर करते हैं। तो उन शीट्स के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि कैसे वो काम करती हैं। उसके बाद ऑनलाइन है, तो ज़ाहिर है कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कस्टमर को मैसेजेस करने पड़ते हैं, या कस्टमर आपको मैसेज करता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या ये बताने के लिए कोई चीज़ मिली नहीं है उसको, या लेट हो गई है, या टूटी हुई चीज़ मिली है, या तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इशू को कैसे आपने हैंडल करना है। तो वो डिटेल से आपको मैं उस चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद जब कोई इशू बन जाता है तो कस्टमर के पास दो ऑप्शन होते हैं। जब उसको चीज़ नहीं मिलती या टूटी हुई मिलती है, या तो वो डायरेक्ट आपको मैसेज करेगा, या वो ईबे के साथ मिलके तो एक ईबे के सिस्टम में जाके एक केस ओपन कर देता है, एक क्वेरी ओपन कर देता है। तो वो भी मैसेज की शक्ल में ही आपको मिलता है, लेकिन आपने उसको ज़्यादा तवज्जो से देखना होता है, क्योंकि अगर वो नहीं आप उसको देखेंगे तो उस सूरत में आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये आगे मैंने इसके सारे ये पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हैं कि उसमें क्या क्या डिटेल्स दूंगा। उसके बाद जब कोई कस्टमर गलती से कोई ऑर्डर प्लेस कर देता है या वो माइंड चेंज कर लेता है और कहता है, आपको मैसेज करता है कि मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो आपने स्ट्रेट अवे उसका ऑर्डर कैंसिल कर देना है। लेकिन उसमें काफ़ी ऑप्शंस आते हैं कि क्यों आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके लिए डिफेक्ट रेट लेके आते हैं। आपका उसमें कसूर नहीं होता, आपको कस्टमर कह रहा है कि मेरा ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दें। लेकिन अगर आप उसमें प्रॉपर तरीके से ऑर्डर कैंसिल नहीं करते हैं तो आपका डिफेक्ट रेट आता है और आपका जो लेवल है या फीडबैक है वो ख़राब होता है। उसके बाद कोई ऐसा ऑर्डर जो इन टाइम डिस्पैच नहीं हो सका, ओवर ड्यू डिस्पैच हो गया है कि अभी वो डिस्पैच का टाइम उसका गुजर गया, आपने डिस्पैच अभी तक नहीं किया, तो उस सिलसिले में आपको मैं बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कैसे इस चीज़ से बचना है। फ़ीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। ईबे का जो काम है, जो ऑनलाइन का ईबे अमेज़ॉन का काम है, तो फ़ीडबैक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या फ़ायदा होता है, कहाँ पे आपको कस्टमर फ़ीडबैक दे तो वो डेंजरस है, कौन से फ़ीडबैक की आपको परवाह नहीं होनी चाहिए, फ़ीडबैक अगर कोई दे देता है तो उसको रिमूव कैसे करवाना है। और उससे अगली वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप ईबे पे काम कर रहे हैं तो आप अपने पास एक एसओपी बना लें, एक फॉर्म बना लें, एक फार्मूला एक बना लें कि डेली आपने इन इन चीज़ों को ईबे की टिक करना है डेली अकाउंट ओपन करके। तो उसमें ये होगा कि अगर आप उन सब चीज़ों को लिख लेंगे, अपने पास नोट कर लेंगे कि ये काम हमने डेली करने हैं, तो आपका अकाउंट अप टू डेट रहेगा, कोई चीज़ मिस नहीं होगी। उसके बाद वेयर हाउस डाटा के बारे में मैं आपको, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको मैं बताऊंगा कि वेयर हाउस वालों का हमारा क्या टाइमिंग है, हम शिप किस तरह करते हैं, पैकिंग कैसे करते हैं, किस टाइम पे हम ऑर्डर डिस्पैच कर देते हैं, उससे पहले पहले आप उसमें कोई चेंजिंग कराना चाहें तो कर सकते हैं। तो वेयर हाउस डाटा के बारे में मैं डिटेल्स दूंगा। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा है कि ईबे शॉप के बारे में, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ईबे शॉप क्या होती है, उसकी सब्सक्रिप्शन कैसे होती है, उसमें आपने करनी है सब्सक्रिप्शन या नहीं करनी, या कब करनी है अगर करनी है तो। उसके बाद हम एक फुलफिलमेंट की फैसिलिटी देते हैं कि आप अपनी चीज़ें, बेशक आप हमारे साथ काम नहीं करते हैं, लेकिन आप स्टोरेज के लिए और पैकिंग और शिपिंग के लिए हमारा वेयर हाउस यूज़ कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो बना दूँगा। उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताऊँगा कि बेशक आप हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने तौर पे काम कर रहे हैं, प्राइवेटली कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक फ्री इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने जब कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है सेल करने के लिए कि मैंने क्या चीज़ सेल करनी है, तो उसके लिए आपने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो प्रोडक्ट किस तरह की होनी चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ या क्या क्या उसमें खूबियाँ खामियाँ हों, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदेह हो सकती है। तो
तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद मैं आपको लिस्टिंग करनी सिखाऊंगा वीडियोस में, कि आपने स्टार्ट में, आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपने कोई प्रोडक्ट ईबे में लिस्ट करनी है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और क्या क्या चीज़ें उसमें आपने ऐड करनी है कि आपकी लिस्टिंग एक प्रॉपर लिस्टिंग हो, प्रोफेशनल लिस्टिंग हो, या अगर आपने उसमें डिफरेंट ऑप्शंस लिस्टिंग में लगाने हैं, मल्टी लिस्टिंग में, तो वो कैसे करनी है, तो उसकी एक मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा। और ये यहाँ पर हमारा ईबे का जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद एक एंड पे आइटम ऑफ द डे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये जब मेरा ये वाली वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद मैं डेली की एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया करूँगा। और मेरा ख्याल है कि ईबे पे कोई भी बंदा ये काम नहीं कर रहा कि वो आपको बताए कि क्या चीज़ आप बेचें जो बिक रही है। तो मैं डेली की एक प्रोडक्ट आपको हॉट आइटम ऑफ द डे इंट्रोड्यूस करवाया करूँगा कि ये प्रोडक्ट आप ट्राई करें बेचने के लिए, और उसकी एक आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस भी बताया करूँगा कि ये इतने की मिल सकती है और इतने की सेल हो सकती है, और इसकी सेल्स कितनी जा रही है, सेल्स वॉल्यूम इसका क्या है, या ये कैसे काम करती है। तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ होगी। ईबे कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप इस चीज़ के लिए भी हमारे साथ इन टच रहें। डेली की आपको एक वीडियो इंशाल्लाह मिला करेगी और हम आपको एक इंट्रोडक्शन करवाएंगे उस आइटम्स का। एक और चीज़ मैंने आपसे कहनी थी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ और उसमें आप देखते हैं कि कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आप बिल्कुल मेरे साथ शेयर किया करें, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस को लेके इकट्ठा करके उनकी एक वीडियो बना दिया करूँगा, और उसमें मैं बता दिया करूँगा कि फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक जो क्वेश्चन आए थे वो इस वीडियो में मैंने आंसर कर दिए हैं। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, अगर आपने मेरे से क्वेश्चन करने हैं तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0044 07467343456 व्हाट्सएप का नंबर है। इसमें आप काइंडली मुझे टेक्स्ट मैसेज करें। वकास नाम है मेरा। तो आप मुझे सिर्फ अपना क्वेश्चन लिख के वॉइस मैसेज कर दें या मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें कि ये मेरा क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस को मिला के एक तरतीब से तो उनकी एक वीडियोस बना दिया करूँगा जब भी कोई 10-15 मिनट के वीडियो बनने वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया ऑलरेडी और आपने बेल का आइकन भी प्रेस कर दिया ताकि आपको मेरी वीडियोस एज सून एज़ मैं अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि नई वीडियो आ गई है। तो उसके अलावा अगर आप ये यहाँ पे जो आ रहा है आइकन आ रहा है हमारा स्मार्ट फ्यूचर किंग्स का, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारा चैनल पेज ओपन हो जाता है। इस चैनल पेज में आप यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मैंने ये अपना एक फ्री ईबे कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। अब जब आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको सारी की सारी वीडियोस तरतीब से मिल जाती हैं। ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रही हैं या आपके वो नीचे यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये वीडियो 1 है जी, इंट्रोडक्शन। वीडियो 1 आ गई, उसके बाद वीडियो 3 आ गई है, तो ये तरतीब से आएंगी। वीडियो 2 मैंने अभी इसके अंदर ऐड नहीं की है तो वो मैं ऐड कर देता हूँ। Thank you very much for watching today's video.